नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ये आवाज गूंजा करती है। ये आवाज इस पूरे फिल्म सिटी में गूंजा करती है। आज ही के दिन ये आवाज खामोश हो गई। आज 30 अप्रैल है। आज ही के दिन हमारे रोहित सरदाना सर, इस देश के हम कह सकते हैं पहले राष्ट्रवादी पत्रकार जिन्हें हम कहते हैं, वो थे रोहित सरदाना सर, जिन्होंने यहीं बगल में, आज तक के बगल में ही, इंडिया टुडे के बगल में ही जी न्यूज़ का ऑफिस है, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। वहाँ वो ताल ठोक के होस्ट किया करते थे, ताल ठोक के वो सवाल किया करते थे, और उनकी सवाल की गूंज कहाँ कहाँ तक जाती थी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तरह ना कोई हुआ था और मुझे लगता है ना कोई होगा, न भूतो न भविष्य है। आज ही का दिन था जब रोहित सरदाना सर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। कोविड से जूझ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ये बात आई थी कि मृत्यु से एक दिन पहले कि वो ठीक हैं, और उन्होंने अपने ऑफिस में भी कहा था कि बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, मैं होस्ट करूंगा उस पर। लेकिन रिजल्ट जानने से पहले ही वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, और शायद वो रिजल्ट पहले ही जान चुके थे कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। खैर, उस वक्त बंगाल इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त की ये बात है। जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, चाहे वो सुमित अवस्थी हों, चाहे वो रूपिका लियाकत हों, चाहे वो सुधीर चौधरी हों, चाहे वो अंजना कश्यप हों, सबकी आंखें बंद थी। सारे लोग सिसक कर रो रहे थे। सुधीर चौधरी जी ने अपनी शो डीएनए में इस चीज़ का बखान किया था कि उन्होंने किस तरह से जी न्यूज़ को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया था। जी न्यूज़ का डाउनफॉल चल रहा था उस वक्त। सुधीर चौधरी जी ने ये समझा कि रोहित सरदाना के पास एक अनोखी क्वालिटी है, एक कमाल की क्वालिटी है। जब भी न्यूज़ रूम में वो होते थे तो अपनी तर्क क्षमता से सबको इम्प्रेस कर देते थे। अपनी तर्क क्षमता से एक एक इंसान की बोलती बंद कर देते थे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। सबकी बोलती सिर्फ एक सेंटेंस, एक वन लाइनर में खामोश कर देते थे। ऐसे थे हमारे रोहित सरदाना। इस क्वालिटी को समझा उन्होंने और उनके लिए एक स्पेशल शो लॉन्च किया जिसका नाम था ताल ठोक के। उसमें वो ताल ठोक के सवाल करते थे, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन की बोलती बंद कर देते थे, चाहे वो कोई भी हो। निशांत वर्मा हो, उनकी भी बोलती बंद हुई है उनके सामने। चाहे वो संबित पात्रा हो, उनकी भी बोलती बंद हुई है उनके सामने। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी स्पोक्स पर्सन हो, सबकी बोलती रोहित सरदाना ने एक ना एक बार वो पर बंद की ही। इसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का सोचा और जी न्यूज़ से आ गए हमारे पीछे वाले बिल्डिंग इंडिया टुडे। यहाँ पर एक स्पेशल शो उन्होंने फिर से शुरू किया जिसका नाम था दंगल, और जिसके ये डायलॉग थे, नमस्कार, बज रहे हैं शाम के 5 और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उसके बाद से उस दंगल में इतना दम नहीं रहा कि उसे हम भी देखें। उसके बाद भी बहुत अच्छे एंकर ने उसे होस्ट किया, लेकिन रोहित सरदाना वाली बात लैक कर रही, वो बात नहीं थी उसमें। मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रोहित सरदाना सर का बहुत बड़ा हाथ है। He is my inspiration to be here. उन्हीं को देखकर मेरे अंदर एक तर्क क्षमता की शक्ति आई और मैंने सोचा कि हाँ, मैं भी इनकी तरह डिबेट कर सकता हूँ,
अगर डिबेट की बात करें तो बहुत सारे एंकर्स हैं जो कैमरा के सामने चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ तो गाली गलौज भी कर देते हैं। लेकिन रोहित सरदाना सर ऐसे नहीं थे, सिर्फ एक लाइन फेंक के मारते थे और सारे पैनलिस्ट के मुंह पर हो जाते थे। ऐसे थे रोहित सर। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। हमारी आंखें आज भी नम हैं और उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वीनेशन की टीम की तरफ से। आपको उनकी और बातें बताएं तो रोहित सरदाना उनकी शुरुआत की पढ़ाई और सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र में थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। 1979 में उनका जन्म हुआ था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद वो वहीं पले बढ़े और उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ये सोचा कि उन्हें जर्नलिज्म करना है। उन्होंने वहीं पर जर्नलिज्म किया और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और उसके बाद यहाँ अपना ऐसा धाक जमाया कि उनके आसपास कोई न टिक पाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक एक डिबेट आज के एक एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, चाहे वो फ्रेशर जर्नलिस्ट हो, सबके लिए एक लेसन से कम नहीं है, एक कोर्स से कम नहीं है। अगर उनकी सारी डिबेट्स को लेकर बैठ जाएं, उनकी सारी पीटीसी को लेकर बैठ जाएं, उनकी सारी एंकरिंग को लेकर बैठ जाएं, उनकी सारी इंटरव्यूज को लेकर बैठ जाएं, तो खुद में ही एक जर्नलिज्म का पूरा इंस्टीट्यूट है। उसे उन सबको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे कि आपको किसी और कोर्स की या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है। यही वो पाथवे होगा जहां से वो आते होंगे अपनी कार में, यही उतरते होंगे, एंट्री करते होंगे और दंगल होस्ट करते होंगे। मैं भी मिला था उनसे और मेरी मुलाकात ऐसी थी, जब हम उन्हें देखते थे कैमरे पे, टीवी पे, तो मुझे बड़े लंबे दिखाई देते थे। लेकिन जब मैं उनसे सामने से मिला था, बहुत छोटे सा हाइट के थे, लेकिन उनकी आवाज़ बोलती थी। वो कहते हैं ना, हम लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद काठी के थे, लेकिन नाकुच चने चबवा दिए थे उन्होंने पाकिस्तान को। वैसे ही थे हमारे रोहित सरदाना भी, छोटे से कद काठी के थे, लेकिन एक बात कहते थे तो उसकी वजन इतनी होती थी कि शायद कोई झेल ना पाए, दब के मर जाए। बहुत प्यारे थे। मैंने उन्हें उनसे बात की थी, उनसे कहा था कि सर, यू आर द रीजन दैट आई एम हियर, यू आर द रीजन, बिकॉज यू आर द रीजन जिसकी वजह से मैं आज जर्नलिज्म कर रहा हूँ। यही बगल में मेरा कॉलेज है, इसी कॉलेज में पढ़ता था और जब भी रोहित सरदाना सर की डिबेट होती थी, हम भाग के चले आते थे। यहाँ के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे मैंने सिर्फ इसलिए दोस्ती कर ली थी कि जब भी कोई दंगल का प्रोग्राम हो तो उसमें ना रोका जाए मुझे। मैं तुरंत भाग के आ जाऊं और दंगल सुनूं, बैठूं और शायद एक क्वेश्चन मैं भी करूं। आज वो मंजर नहीं है, आज वो दंगल नहीं है, आज वो ताल ठोक के नहीं है, लेकिन उनकी की हुई चीज़ें आज भी हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। आज जर्नलिज्म के लिए, आज पत्रकारिता के लिए काला दिन है और ये हमेशा रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। जहाँ भी हो सर, आप अच्छे से हो। वी लव यू और आपके परिवार को भी, आपके परिवार के भी साथ हैं। जल्द मिलेंगे किसी और दुनिया में।
तब हम मिलेंगे आपसे। नमस्कार, वी नेशन देख रहे थे, कैमरा के पीछे है शत्रुश्री।